वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्या फ्रांसिस टरबाइन। तो अब ये फ्रांसिस टरबाइन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है और कौन सा फ्लो होता है, तो इस पर मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत ये आता है। और इसका खोज इसको डिस्कवर किसने किया था? जेबी फ्रांसिस, एक अमेरिकन इंजीनियर थे, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं कि ये फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है। तो फ्रांसिस टरबाइन पे हमने मान लिया कि यहाँ कहीं से क्या कनेक्ट है, यहाँ से हमारा पेन स्टॉक कनेक्ट है और पेन स्टॉक के बाद क्या है कि हमारा डैम लगा हुआ है। तो यहाँ से पानी हमारा सीधे कहाँ पर आएगा? केसिंग में आएगा। यहाँ पर केसिंग जो होती है, केसिंग का वर्क यहाँ पर जो होता है, तो केसिंग पूरी तरह से पानी से भरी हुई होती है। और केसिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, केसिंग का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमारा क्या होता है कि धीमे धीमे डिक्रीज करता रहता है। फिर केसिंग के बाद गाइड फलक लगी हुई होती है। तो गाइड फलक, ये हमें गाइड फलक यहाँ पर भी लगी, इधर भी है और इधर भी गाइड फलक लगी हुई है। फिर इसके बाद ये जनर फलक लगी हुई हैं। फिर इसके बाद ये जनर लगा हुआ, ये भी जनर है। ये शाफ्ट लगी हुई है जो हमारी पावर शाफ्ट होती है। यहाँ पर ड्रैप ट्यूब लगा हुआ है, यहाँ पर टेल रेस लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कि ये टरबाइन है हमारा, फ्रांसिस टरबाइन है। तो इस फ्रांसिस टरबाइन, तो बात करते हैं कि ये हमारे फ्रांसिस टरबाइन पर क्या होगा। तो अब ये फ्रांसिस टरबाइन पर हमारे क्या होगा कि फ्रांसिस टरबाइन हमारा एक प्रकार का मिश्रित प्रवाह प्रक्रिया टरबाइन होता है। इसमें दाब पर पानी रनर्स की परिधि पर तेजता प्रवेश करता है, मतलब रेडियल डायरेक्शन पे प्रवेश करता है। तो अब ये रेडियल क्या होता है, रेडियल फ्लो क्या होता है? तो रेडियल फ्लो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक इनवर्ड रेडियल फ्लो एंड दूसरा आउटवर्ड रेडियल फ्लो। तो ये हमारे दो टाइप्स के हमारे रेडियल फ्लो होते हैं। तो अब इन्हीं में से रेडियल फ्लो में पानी जाता है और फिर जब पानी रनर ब्लेड से टकराने के बाद पानी जो निकलता है तो वो पानी हमारा एक्सियल फ्लो में बाहर आता है। तो एक्सियल फ्लो में पानी बाहर आता है जब रनर से टकराने के बाद पानी, ये तो है नहीं कि पानी की पूरी काइनेटिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पूरी एनर्जी पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ वेस्ट एनर्जी बचती है। तो जो वेस्ट एनर्जी होगी तो वेस्ट एनर्जी कैसे आएगी? वो एक्सियल फ्लो टरबाइन में आएगी। पानी का इंटर होगा हमारा रेडियली फ्लो, लेकिन निकलेगी कैसे? इनवर्ड एक्सियल फ्लो में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या होगा। तो ये हमने मान लिया कि फ्रांसिस टरबाइन है। तो मैंने मान लिया कि ये कोई हमारा एक टरबाइन है। तो अब इस टरबाइन पर इस तरह से हमने क्या किया कि ब्लेड को इंटर कराया। ब्लेड हमारा ये लगा हुआ है, तो पानी हमारा कुछ इस तरह से इस ब्लेड की परिधि को, इस ब्लेड की सरकमफेरेंस को टच करते हुए जा रहा है। तो जब सरकमफेरेंस को टच करते हुए जा रहा है तो पानी हमारा कुछ इस तरह से जाएगा अंदर, इस तरह से जाएगा। तो ये हमारा इनवर्ड रेडियल फ्लो हो गया। फिर हमने क्या किया कि ये इस तरह से हमारा ब्लेड लगा हुआ है, फिर पानी हमारा इस तरह से बाहर जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। ये हमारा आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। अब इस पर मैंने मान लिया कि जैसे पानी हमारा ज़्यादा है, जैसे हमने क्या किया कि इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन फ्लो है और ये आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। तो अब इसके बाद यहाँ पर वर्किंग आती है कि यहाँ पर जो पानी निकलता है, ये तो पानी हमारा जब केसिंग से अंदर जाएगा रनर पर, तो कौन से फ्लो में जाएगा? रेडियल फ्लो में जाएगा। फिर इसके बाद जब निकल के पानी आएगा तो वो कैसे आएगा? तो वो एक्सियल फ्लो में आएगा। तो पानी वाटर इनलेट एट रनर इन रेडियल डायरेक्शन फ्लो एंड exit
आर आउटलेट ऑफ वाटर इन एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन अब ये एक्सियल फ्लो क्या होता है हमारा, तो मैंने मान लिया कि ये कोई हमारा रनर है, ये हमारा कोई रनर है। तो जब मैक्सिमम पोजीशन पर पानी पहुंच जाएगा फिर इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, मतलब पानी जैसे हमारी ये शाफ्ट इस तरह से रोटेट हो रही है, ये रनर हमारा इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो पानी इसी की फेस को, इसी की सरकमफेरेंस को हल्का सा टच करते हुए आएगी। कैसे? वर्टिकली। तो इसी क्या बोलेंगे? एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस पर केसिंग क्या होती है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स में क्या होता है। कि जैसा कि मैंने फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताया कि इस तरह से ये हमारा फिगर है। फिर से देखते हैं एक बार, ये हमारा एक कोई फिगर है, तो फिगर पर क्या किया, फ्रांसिस टरबाइन को दर्शाया गया। तो अब इसमें फ्रांसिस टरबाइन को दर्शाया गया है, तो फ्रांसिस टरबाइन पर इधर सर्पिल मतलब स्पाइरल केसिंग लगी हुई है, ये ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ, ये टेल रेस है यहाँ पर मतलब पानी टकराने के बाद यहाँ पर कलेक्ट होता है। फिर ये रनर फलक लगी हुई है, गाइड फलक लगी हुई है, रनर लगा हुआ है, शाफ्ट लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्पिल आवरण की। तो ये हमारा सर्पिल आवरण क्या होता है, मतलब स्पाइरल केसिंग क्या होती है। तो अब ये जो स्पाइरल केसिंग हमारी होती है, तो इस स्पाइरल केसिंग में क्या होता है कि केसिंग और रनर में क्या होता है कि पानी पूरी तरह से भरा हुआ होता है। केसिंग और रनर पे पानी पूरी तरह से भरा हुआ होता है और पेन स्टॉक से पानी केसिंग में प्रवेश कर, पेन स्टॉक कुछ यहाँ पर पेन स्टॉक इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होगा, इस तरह से यहाँ पर पेन स्टॉक कनेक्ट होगा, पेन स्टॉक के बाद जलाशय कनेक्ट होगा। तो पानी हमारा कहाँ से आएगा? पेन स्टॉक से आएगा। पेन स्टॉक से पानी पहले केसिंग में आएगा। तो जब केसिंग में पानी आएगा, प्रवेश करेगा, तो क्या होगा कि ये जो हमारी केसिंग होती है तो ये वायुरोधक होती है, मतलब एयर भी यहाँ पर पास नहीं होती है, वायुरोधक होती है। अब वायुरोधक होती है और केसिंग की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे कि हम लोगों ने रिएक्शन टरबाइन पे देखा था कि उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा था कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धीमे धीमे कम हो रहा था। फिर केसिंग जो होती है कि हमारे पूरे टरबाइन को, केसिंग जो है हमारे पूरे टरबाइन को क्या किए रहती, चारों तरफ से ढके हुए रहती, मतलब टरबाइन के अंदर क्या है, गाइड फलक है, रनर है, शाफ्ट है, इन सारी चीज़ों को ये क्या है कि ढके हुए रहती है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि बनी किस मटेरियल की होती है केसिंग। तो केसिंग कंक्रीट, कास्ट स्टील और प्लेट स्टील की बनी हुई होती है। फिर अब बात करते हैं कि अब केसिंग तो हो गया, और मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मेन कंपोनेंट्स हमारे केसिंग थे, ड्राफ्ट ट्यूब है, रनर है और गाइड मैकेनिज्म या गाइड फलक है। तो गाइड मैकेनिज्म या गाइड फलक है। तो अब बात करते हैं कि केसिंग की ही एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो केसिंग हमारा इस तरह से हमने मान लिया कि कोई व्हील बना हुआ है और ये हमारी क्या है, इस तरह से गाइड फलक बनी हुई है। फिर इसके बाद ये शाफ्ट बनी हुई है और ये इस तरह से रनर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, गाइड फलक की ब्लेड्स लगी हुई हैं, वेंस लगी हुई हैं, यहाँ पर इस तरह से रनर्स लगे हुए हैं और ये हमारी क्या केसिंग है, ये हमारी केसिंग है। ये क्या है, गाइड फलक है, ये हमारी गाइड फलक है, ये रनर है, ये रनर है और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। तो अब इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से हमारा पहले एरिया है केसिंग का, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तरह से, और धीमे धीमे ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये हमारा कहाँ से कनेक्ट है, पेन स्टॉक से कनेक्ट है। तो अब ये हमारा पेन स्टॉक से कनेक्ट है।
तो जब ये पेन स्टॉक पे क्या होगा कि हमारा पेन स्टॉक से पानी हमारा इस तरह से आएगा, तो केसिंग ने क्या कर रखा है, गाइड फलक और जन्नत को क्या कर रखा है, अपने अंदर ढक रखा है। मतलब इसको चारों तरफ से इसका आवरण कर रखा है कि किस चीज़ का, गाइड फलक, जनर और शाफ्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि केसिंग में क्या होता है कि पानी पूरा भर कर चलता है, जबकि इम्पल्स टरबाइन के केस पे हम लोगों ने देखा था कि केसिंग पर पानी या कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन शो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या कि केसिंग पूरा पानी भर के चलता है, तो केसिंग और जनर के भीतर पूरा पानी भरा हुआ होता है। तो अब इस फिगर में देखते हैं कि कैसे केसिंग का क्या है कि सब कुछ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से पानी हमारा आएगा, तो ये हमारा जलाशय से कनेक्ट होगा। पानी यहाँ पर हमारा पानी जलाशय से कनेक्ट होगा, तो जलाशय से जब पानी हमारा कनेक्ट होगा तो यहाँ से इस तरह से पानी हमारा भरेगा। तो सबसे पहले केसिंग को देख रहे हैं, तो केसिंग के केस पे क्या होगा कि पानी हमारा इस तरह से पहले फिल हो जाएगा। पूरी तरह से भरने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर पानी पहुँचेगा। कहाँ पर, ये जो हमारी गाइड फलक लगी हुई है, तो गाइड फलक पर पानी पहुँचेगा। तो जब गाइड फलक पर पानी पहुँचेगा तो गाइड फलक की बात करेंगे, तो केसिंग हमारी कास्ट स्टील, कंक्रीट एंड प्लेट स्टील की बनी हुई होती है और ये पूरी तरह पानी से भरी हुई होती है। ये हमारी केसिंग का कार्य होता है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो धीमे धीमे डिक्रीज करता है। जैसे इस तरह से आप लोग खुद देख रहे होंगे कि खुद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और धीमे धीमे क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि गाइड फलक क्या होता है। तो ये जो हमारी गाइड फलक बनी हुई है, तो गाइड फलक में क्या होता है कि गाइड फलक को ही गाइड मैकेनिज्म बोलते हैं। अब ये क्या है कि रनर के चारों तरफ एक वृत्ताकार, रनर के चारों तरफ एक फिक्स्ड स्थावर स्टेशनरी वृत्ताकार व्हील है लगा हुआ है। ये देखिए, रनर के चारों तरफ एक स्टेशनरी क्या है कि व्हील लगा हुआ है, जिस पर फिक्स ब्लेड माउंट होते हैं, जिस पर ब्लेड भी जो ये वैंस लगी हुई हैं ये फिक्स होती हैं, ये इधर उधर नहीं होती। और इनके बीच की चौड़ाई जो होती है, विड्थ जो होती है, वो भी फिक्स होती है, वो भी समान रखी जाती है। क्योंकि ये क्या है कि यदि समान नहीं रखेंगे तो वैंस के बीच की जो चौड़ाई है समान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये हमारा गाइड फलक भी क्या है, डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसमें पानी रनर तक कैसे पहुंचता है। तो ये अल्टरनेट में पानी पहुंचता है। मान लिया कि एक ब्लेड ये है, दूसरा ब्लेड ये, तो इससे पानी गया है तो तीसरे और चौथे ब्लेड से पानी, दूसरे तीसरे ब्लेड से पानी फिर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे चौथे ब्लेड से पानी इंटर करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्लेड्स लगे हुए होते हैं अनसिमेट्रिकल ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। मतलब यदि इसी ब्लेड के सामने जैसे यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर ब्लेड्स लगा होगा तो पानी हमारा कहाँ टकराएगा, तो जब पानी ऐसे जाएगा तो यहीं पर सीधे जाके गिर जाएगा, तो टकराएगा नहीं। तो इसलिए ब्लेड्स जैसे यहाँ से है, यहाँ पर है, तो पानी यहाँ से जाएगा तो इस ब्लेड्स पर टकराएगा जाके। तो ये हमारा क्या था कि गाइड फलक का कार्य था। अब गाइड फलक के बाद बात करते हैं कि गाइड फलक में अल्टरनेट पानी जाता है। इसके बाद गाइड वेन में पानी प्रवेश पर बिना शॉक दिए रनर के फिक्स वैंस पर टकराने की अनुमति देते हैं। तो मतलब कि ये जो हमारा रनर्स लगा हुआ है तो रनर में भी फिक्स वैंस होती हैं, वैंस फिक्स होती हैं। तो लेकिन क्या है कि जब यहाँ से कंटिन्यूस पानी जाए, फिर यहाँ पर क्या होता है कि जब कंटिन्यूस गाइड फलक से पानी यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आपका क्रिएट होने लगता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कंटिन्यूस पानी पहुँच रहा है रनर पर और रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है तो क्या होगा कि व्हील हमारा, ये जो रनर व्हील है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। तो जब ये रोटेट होने लगेगा तो यहाँ पे पावर शाफ्ट लगी हुई, तो पानी जब हमारा यहाँ से जाएगा तो गाइड और रनर तक क्या होगा कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होगा, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पर हमारा पानी होगा गाइड तक। गाइड के बाद जब इस पर रनर पर टकराएगा तो ये जो प्रेशर एनर्जी होगी पानी की, पानी में जो भी एक प्रेशर एनर्जी होगी तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी पे चेंज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी पे चेंज होने के बाद काइनेटिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और मैकेनिकल एनर्जी हमारी बाय द शाफ्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंजमेंट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रनर की।
तो अब ये जनर क्या होता है, तो जनर भी एक हमारा एक सर्कुलर डिस्क होता है या व्हील होता है जो कि रेडियल डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पानी का फ्लो रिएक्शन टरबाइन पे कैसा होता है, मिक्स्ड फ्लो होता है। तो ये क्या होगा कि रेडियल डायरेक्शन में पानी तो इंटर हो जाएगा, इस पर रेडियल डायरेक्शन में पानी इंटर हो जाएगा, क्योंकि जनस पर भी ये जो हमारी वेंस हैं ये भी फिक्स होती हैं। और फिर क्या होगा कि पानी हमारा जनस पर इंटर हो जाएगा, लेकिन जब जनस से पानी आउटवर्ड आएगा तो वो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन पर आएगा। तो क्या होगा कि जब पानी यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद इस तरह से आएगा तो पानी इस तरह से गिरेगा और सीधे नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जनर हमारा किस मटेरियल्स का बना हुआ होता है, तो ये भी कास्ट स्टील, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। और जनर भी बिना झटके, बिना शाक के पानी को छोड़ देता है। मतलब कि जैसे पानी यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद इस तरह से रोटेशन हो रहा, इस तरह से रोटेशन हमारा हो रहा है। तो कुछ दूर तक तो पानी जाएगा, लेकिन कोई भी शाक नहीं देगा, कुछ भी अलग से पानी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी को क्या करेगा, आसानी से लीक कर देता है, ड्राफ्ट छोड़ देता है, तो जो पानी हमारा सीधे टेल लेस पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। तो अब ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या होगा, चलिए इसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो ड्राफ्ट ट्यूब है हमारा, अब बात करते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब की। तो ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब पर क्या होगा, तो ये जो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब है, तो ड्राफ्ट ट्यूब में क्या है कि जब पानी हमारा ड्राफ्ट ट्यूब पर आएगा, जब मतलब पानी रनर से टकराने के बाद पानी हमारा टेल लेस पर आएगा, तो पानी में क्या होता है कि हमने इम्पल्स टरबाइन के केस पे देखा था क्या, कि इम्पल्स टरबाइन के केस में ये था कि रनर से पानी टकराने के बाद क्या होता था कि यहाँ पर एनर्जी या वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अब ये जो टरबाइन्स लगाया जाता है, फ्रांसिस टरबाइन लगाया जाता है, तो ये टेल रेस के अंदर ही लगाया जाता है, जिससे पानी का विसर्जन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहे विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। यदि हमने क्या किया है कि इस टरबाइन को टेल रेस से ऊपर लगाया है, तो जब हमने टरबाइन को टेल रेस से ऊपर लगाया है, तो यहाँ पे हमें पानी को डिस्चार्ज प्रोवाइड करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो जब ये ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या फंक्शन होंगे। तो और क्या क्या फंक्शन होंगे, तो चलिए उनको देखते हैं। अब हम इस तरह से क्या है कि जैसे हमने देखा था अभी क्या, कि ये हमारा रेडियली इनवर्ड था और ये हमारा रेडियली आउटवर्ड था, और ये इस तरह से पानी आएगा, तो ये हमारा मिक्स वो एक्सियल डायरेक्शन पे पानी का फ्लो हो रहा है। फिर अब बात करते हैं कि इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है। इफ़िशियंसी कितनी होती है, 88% होती है। और इस पर बात करते हैं कि ये इसमें मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होता है, तो ये मीडियम हेड टरबाइन है, मीडियम हेड टरबाइन होता है, मीडियम हेड टरबाइन है ये। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कैसी एनर्जी आएगी। तो जब ये इसके इनलेट से पानी आएगा, तो इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, दोनों टाइप्स की एनर्जी पाई जाती हैं। अब ये जो दोनों टाइप्स की एनर्जी पाई जाती हैं, तो ये क्या होता है कि जब ये गाइड फलक तक जाती हैं, तो गाइड फलक तक तो दोनों एनर्जी होती हैं, लेकिन जैसे रनर पर टकराती हैं, तो ये जो प्रेशर एनर्जी होती है ये भी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और उसके अंदर जो शाफ्ट लगी हुई है, तो वो शाफ्ट हमारी एक पावर शाफ्ट है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होती है। तो ये जब हमारा रनर रोटेट करने लगता है, तो हमारी पावर शाफ्ट भी रोटेट करने लगती है। अब ये जो पावर शाफ्ट है हमारी, तो ये किससे कनेक्ट है, तो ये पावर शाफ्ट हमारी एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसी से क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है कि पानी में काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन हमारा क्या है, रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल है। तो इस पर क्या होगा, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी पाई जाती है। तो ये हमारा क्या था,
फ्रांसिस टरबाइन।